प्रश्नावली 19 है। इसका मैं प्रथम भाग में पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न को हल करके बताया हूँ। और इस दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा चौथा, पांचवा और छठवां वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 4 है, इसमें दिया गया नीचे दी गई सारणी में किसी कंपनी की 5 वर्षों की वार्षिक आय दी गई है। आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा दर्शाइए। तो ये चौथा प्रश्न को हम लोग दंड आरेख में कैसे दर्शा सकते हैं, इसके लिए आपको एक स्केल की आवश्यकता होगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इसमें लिखा है वर्ष 1996 में वार्षिक आय 10 लाख। ये देखिए ये क्या है, लाखों में है, तो इसमें 10 लाख है ये। क्योंकि ये 1 लाख रुपए, एक पैमाना बराबर 1 लाख, ठीक ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा 10 लाख। 1997 में 20 लाख, 1998 में 15 लाख, 1999 में 12 लाख और 2000 साल में वर्ष 2000 में 22 लाख रुपए की आमदनी इसमें हुआ है, आय हुआ है। अब इसमें से हमको करना क्या है कि ये जो क्रम है देखिए 10 है, 20 है, 15 है, 12 है, 22 है, तो इसको हम लोग क्रम अनुसार नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्रम अनुसार है नहीं इसमें। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दंड आरेख में दर्शाने के लिए सबसे पहले देखिए, चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर खिसका लेता हूँ। अब इसको दंड आरेख में हमको दर्शा के बताना है, मैं हल लिखा हूँ। उसके बाद स्केल से आपको क्या करना है, इधर ऊपर की ओर, ठीक ना, ऐसे सीधा एक लाइनिंग आपको यहाँ से खींचना है। तो चलिए मैं यहाँ से एक लाइनिंग खींच देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार नीचे की ओर एक लाइन खींच देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन खींचने के बाद यहाँ से देखिए और एक लाइन मैं यहाँ से खींच दूंगा इधर साइड में, ठीक ना। ऐसा करके आपको भी एक लाइन खींच लेना है। 2 लाइन खींचने के बाद ये जो मेन पॉइंट है इसको हम लोग वो कह सकते हैं। अब यहाँ से देखिए एक समान दूरी हमको लेते जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्केल इस प्रकार रखूंगा, मान के चले 7 में रखा, 8 में रखा, इस प्रकार से हमको यहाँ पे एक निशान देते जाना है सेंटीमीटर में, ठीक है। 1 से 2 में, 2 से 3 में, ऐसा करके हमको यहाँ से कुछ मार्क एक समान दूरी में बना लेना है। ऐसा आपको दोनों तरफ करना है, ठीक है। इस तरफ भी आप ऐसे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी में ले लीजिए। देखिए इस प्रकार आप इधर नीचे तरफ भी ऐसे ही आप 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल में, ठीक ना, ताकि आप जब इसमें कोई चीज़ लिखेंगे तो एक समान दूरी पे रहे, इसलिए ये सब आपको करना है। तो यहाँ पे एक समान दूरी होना चाहिए, इसलिए मैं स्केल से नाप लिया। आप अपने अनुमानिक हिसाब से भी ऐसे एक समान दूरी पे लाइनिंग खींच सकते हैं। अब देखिए लाइनिंग में इधर भी कुछ खींच लिया, इधर भी 7-8 खींच लिया, इधर भी खींच लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तरफ आपको वर्ष लिखना है क्योंकि ऊपर 2 टेबल है इसमें, एक टेबल में वर्ष लिखा हुआ है, दूसरे में वार्षिक आय लिखा हुआ है। तो आय को हम लोग इस एक तरफ लिखेंगे और वर्ष को एक तरफ लिखेंगे। तो चलिए मैं वर्ष को नीचे लिखता हूँ, ठीक ना। ऊपर जो वर्ष लिखा हुआ है उसको मैं नीचे लिखूंगा, मतलब वर्ष मैं नीचे लिखूंगा। तो इस तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं वर्ष लिख दिया। देखिए इस डायरेक्शन में हम लोग वर्ष लिखेंगे और ऊपर की ओर हम लोग क्या लिखेंगे, वार्षिक आय। तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार इसमें वार्षिक आय यहाँ पे ऐसे नोट कर देंगे, वार्षिक आय, ठीक। अब ये दोनों चीज मैं नोट कर दिया हूँ। और अब हमको क्या करना है, इसमें वार्षिक आय और ये जो वर्ष है दोनों मैं नोट कर दिया। और वार्षिक आय कितना है देखिए 10, 20, 15, 22, 12, 22 ऐसे करके हैं। तो हम लोग सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक लिखेंगे। तो यहाँ पे तो क्रम है नहीं, तो हम लोग इसलिए लिखेंगे 0 से 5, 5 का क्रम में लिखेंगे। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 होगा, 20 से देखिए यहाँ पे 25 होगा, ठीक ना। यहाँ पे मैं 25 लिख देता हूँ और यहाँ पे 25 के बाद यहाँ पे 30 होगा और 30 के बाद यहाँ पे 35 होगा, ऐसा करके हम लोग लिख देंगे, ठीक। आप क्योंकि अधिकतम इसमें 22 है, जो वार्षिक आय लिख रहे हैं इस साइड में, तो वार्षिक आय में देखिए अधिकतम बड़ी संख्या 22 है, तो हम लोग यहाँ पे 30 तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। 30 तक, 25 तक भी लिखेंगे तो हो जाएगा। 25 तक भी अधिकतम लिख सकते हैं और एक तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वर्ष में देखिए क्या क्या है, 1996, 97, 98, 99, 2000। तो ऐसा करके वर्ष के लाइन में हम लोग शून्य के बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1996, फिर लिखेंगे 1997, फिर लिखेंगे 1998, फिर लिखेंगे 1999 और फिर लिखेंगे 2000। ऐसा करके हम लोग नीचे भी लिखेंगे। अब ये दोनों चीज आपको लिखना समझ में आ गया होगा। अब हमको इसमें बताया गया कि दंड आरेख के द्वारा दर्शाइए। तो दंड आरेख में हम लोग क्या करेंगे, ये जो बना हुआ है 1996 में, देखिए कहा था 1996 में कितना आया हुआ था 10। अब 10 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे
यहाँ से एक दंड बनाना है, मतलब एक आयत बनाना है। ये दंड आरेख को आयत चित्र भी बोलते हैं, ठीक ना। ये जो आप पॉइंट दे ना, इसके थोड़ा सा इधर और इधर दोनों तरफ एक समान दूरी लेके उतना ऊंचाई का, मतलब 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का आपको क्या करना है, एक आयत बनाना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये देखिए हम लोग पहला एक दंड बना चुके हैं, ठीक। आप चाहे तो इसको इस प्रकार से कलर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला दंड बन चुका है। बहुत आसान चीज़ है। आपको टेबल में जो दो चीज़ दिया गया है, एक चीज़ को जिस तरफ लिखेंगे उसके दूसरे तरफ दूसरा चीज़ को आपको लिखना है। ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला दंड बन चुका है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 1997 में 20 वार्षिक आय कितना होता है, 20 लाख रुपए हुआ था। तो 1997 में 20, तो हम लोग 20 तक ऊंचा करेंगे दंड को। तो यहाँ से जैसे मैं आपको बताया था, ये जो पॉइंट हम लोग देके रखे ना, इसके इधर से थोड़ा सा ले लीजिए और इधर दोनों तरफ एक समान दूरी ले लीजिए। और ये देखिए 20 तक का लाइन यहाँ तक है, ठीक ना। तो ये ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको ये लाइनिंग देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके आप इसमें ऐसे दंड बना दीजिए। चलिए सब में दंड बना लेता हूँ पहले। ये 1997 का वार्षिक इनकम को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए 1998 में 15, तो 15 भी दिख रहा है आपको। तो 1998 15 मतलब इस सीधा में आपको बनाना है। तो इधर से एक लाइन खींचना है इधर से, और इसको क्या करना, ऊंचा कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ तक 15 तक आपको इसको, इस दंड को ऊंचा करना है, मतलब इस आयत को 15 तक ऐसे बना के रखना है। 1999 में 12 तक। तो फिर हम लोग देखिए 10, और यहाँ पे 10, सबके बीच में 5-5 का गैप है, मतलब यहाँ पे 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और ये 15, तो 12 कहीं इधर होगा। तो इस सीधा में फिर हम लोग यहाँ पे, इस सीधा में यहाँ पे देखिए इतना ऊंचा करके एक दंड यहाँ पे बना देंगे। 1999 में जो इनकम हुआ था उसको दर्शाने के लिए, तो इस प्रकार से हम लोग बना देंगे। फिर 2000 में देखिए, 2000 में 22 तक पहुंचा था। 22 मतलब 20 और 25 के बीच में होगा, तो 20 से थोड़ा ऊपर यहाँ पे हो सकता है, ठीक ना, 22। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इधर से भी हम लोग देखेंगे कहाँ तक पहुँच सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से फिर 2000 साल के इधर से इतना तक ऊंचा करेंगे, 22 तक। तो जिस साल में जितना इनकम हुआ उस साल तक हमको दंड को बनाना है। और इसको कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कलर कर चुका। इस प्रकार बहुत आसानी से हम लोग ये जो चौथा नंबर प्रश्न है इसको बना लिए। दो चीज़ इसमें टेबल में दिया है, एक में वर्ष है, एक में वार्षिक आय है। वार्षिक आय को हम लोग यहाँ पे देखिए, वर्ष को तो यहाँ पे लिख दे 1996, 97, 98 से लाइन से लिखते जाना है आपको, एक समान गैप में लिखना है। और जो वार्षिक आय है, इस वार्षिक आय में देखिए 10, 20, 15, 12, 22 एक क्रम अनुसार नहीं है। तो हम लोग सबसे छोटी संख्या कहाँ से देखिए 10 है, और सबसे बड़ी संख्या 22 है। तो हम लोग अंतराल ले लेते हैं, मतलब गैप ले लेते हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 5-5 का गैप ले लेते हैं। अगर हम लोग 1, 2, 3, 4 करके 22 तक लिखेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता पड़ेगा इसमें, इसलिए हम लोग इसको अंतराल ले लेते हैं, मतलब कम दूरी में हम लोग ज़्यादा संख्या मान लेते हैं, 5-5 का गैप मानते जाते हैं, जिससे हम लोग बहुत छोटी सी जगह में इन सभी चीज़ को दर्शा सकते हैं। तो चलिए इसका 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्न सारणी अलग अलग टीवी सेट के खरीदारी की सूचना देती है, इस आंकड़ों को दंड आरेख का रूप दीजिए। देखिए प्रश्न है दोस्तों, अभी तक आपने इसका पहला भाग नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन ऊपर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे प्रेस करके आप देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा इसके पहले भाग का। तो इसमें देखिए ये जो प्रश्न में 5वां है, इसमें ब्रांड दिया है PQRST और अन्य, और इसमें परसेंट दिया है, परसेंट खरीदारी में दिया है 25%, 30, 15, 10, 10% करके दिया गया है। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी संख्या जो संख्या है, ठीक ना, वो क्या रहता है, जो प्रतिशत है या फिर जो संख्या का मान है रुपए में दिया रहता है, वो मान अगर हमेशा 50 से नीचे रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हमेशा 5-5 का अंतराल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो संख्या है वो अगर 100, 150, 200 या 50 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग 10-10 का गैप लेंगे। तो चलिए आप देखते रहिए, आपको निश्चित रूप से पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5वां को बनाने के लिए हम लोग जैसे पहले बनाए थे वैसे इसमें भी मैं क्या करूँगा, इस प्रकार स्केल से लाइन खींचना है हमको। एक तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे खींचना है, और एक ऊपर की ओर हमको, ठीक ना, वर्टिकल ऊपर की ओर हमको एक लाइन इस प्रकार से खींच लेना है। और इन सबके बीच का यहाँ पे वो होगा पॉइंट, और इनके बीच का जो गैप है वो एक समान हमको लेना है। आप स्केल से नाप के ले सकते हो, और ज़्यादा अनुभवी हो गए होंगे अगर आप बना सकते हो, आपका एकदम जो आइडिया है वो एकदम करेक्ट है, तो आप अपने से भी ऐसे आइडिया लगा के लाइन खींच सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 0 से हमको दो चीज़ लिखना है, एक तरफ ब्रांड लिखना है, दूसरी तरफ खरीदारी लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो ऊपर वाले जो फर्स्ट पहला या फिर ऊपर वाले को हमेशा इस तरफ लिखना है, ठीक ना। तो इस तरफ मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा
सॉरी, ऊपर फर्स्ट वाला को हमेशा सेकंड नंबर में लिखना है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा, पहले में लिखूंगा P, दूसरे में लिखूंगा Q, फिर R, फिर देखिए S, फिर T और यहाँ पे अन्य। ऐसा करके ये सब मैं लिख दिया। अब इस तरफ हमको ये पहला टेबल देख के हम लोग इस तरफ लिख दिए। दूसरा खाना को क्या क्या, दूसरे खाने में जो जो चीज़ है, जो जो संख्या परसेंट में, उसको देख के हम लोग इस तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10, 10, 15, 30, 25 एकदम क्रम अनुसार नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या 10 है, सबसे बड़ी संख्या 30 है। तो हम लोग इसको 5-5 का अंतराल लेके लिखेंगे। 0 से क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, 5 से लिखेंगे 10, 10 से लिखेंगे 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। बड़ी संख्या 30 है तो 30 तक लिखने से हो जाएगा। आप चाहे तो 35, 40 तक भी लिख के रख सकते हैं। इस प्रकार लिखना है। यहाँ पे देखिए हम लोग इस तरफ नीचे क्या लिखे, ब्रांड लिखे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रांड और उसके बाद यहाँ पे इससे एरो का निशान दूंगा और इस तरफ ऊपर की ओर क्या है, खरीदारी परसेंट में। तो परसेंट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे खरीदार। ऐसा करके हम लोग इसको लिख देंगे और ऊपर की ओर इस प्रकार से तीर का निशान लगा देंगे। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से P जो है 25 तक है, ठीक ना। तो P का जो दंड आरेख है उसको हमको 25 तक ऊंचा करके बनाना है। तो 25 तक ऊंचा करने के लिए देखिए P जहाँ पे है, P के इस तरफ और इस तरफ एक समान दूरी लेके एक हमको क्या बनाना है, आयत बनाना है। वो भी कहाँ तक, 25 तक। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्केल को इस प्रकार रखेंगे सीधा सीधा और ऐसे करके वो सावधानी पूर्वक हमको ये वाला दंड ऐसे बना देना है, 25 तक ऊंचा करके बना देना है। दूसरा Q है देखिए 30 तक। तो 30 तक हम लोग ऐसे यहाँ से फिर Q के दोनों तरफ ऐसे समान लेंगे, एक समान दूरी डिस्टेंस लेके हम लोग 30 तक एक आरेख जो है ऐसे बना देंगे, दंड आरेख। देखिए बहुत आसान है, 30 तक हम लोग, ठीक है। ये ऊंचाई 30 तक होना चाहिए। Q को 30 तक ऊंचा करना है क्योंकि Q का मान 30 दिया है टेबल में। और उसके बाद R का मान 15 है तो हम लोग R का मान 15 तक ऊंचा करेंगे। देखिए 15 यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए। यहाँ से देखिए इस प्रकार से ये हमारा 15 तक बना दिए। S का मान देखिए 10 तक है, तीनों का मान 10, 10 तक है। तो 10 कहाँ पे, देखिए ये है 10 का लाइन, तो 10 इधर तक इतना ऊंचा होना चाहिए। तो चलिए इसको अभी हम लोग इस प्रकार से बना देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए दंड आपको एक ही नाप का बनाना है, एक ही मोटाई होना चाहिए सबका, ठीक ना। अलग अलग मोटाई का नहीं बनाना है आपको। तो इस प्रकार से आप इसको बना देंगे। तो ये आपका देखिए 5वां नंबर प्रश्न भी बन चुका है। आप इसको कलर भी कर सकते हैं। तो बहुत आसान है दंड आरेख में दर्शाना। दंड आरेख की जगह पे बहुत जगह पे यहाँ पे आयत चित्र भी लिखा रहता है। चलिए अब 6वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न में दिया है, निम्न सारणी एक विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में छात्रों के औसत प्राप्तांकों को दर्शाती है। आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पहला देखिए अंग्रेजी में 55%, गणित में 60, विज्ञान में 65, सामाजिक विज्ञान में 90 और हिंदी में 70। तो ये जो पहला टेबल है इसको हम लोग दर्शाएंगे नीचे और उसके बाद सेकंड को दर्शाएंगे ऊपर की ओर, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें इस प्रकार स्केल से बना लेता हूँ टेबल। तो यहाँ से देखिए मैं टेबल बना रहा हूँ इसमें। तो इस प्रकार यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। तो यहाँ से हम लोग इस तरफ ऐसे लाइन खींचेंगे और उसके बाद ऊपर की ओर भी एक लाइन हमको खींचना है इस प्रकार से, ठीक ना। यहाँ पे 0 पॉइंट है तो यहाँ पे 0 दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए ये पहला इसे गैप आपको दे देना है इसमें। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, विषय, ठीक है। पहला जो टेबल में रहेगा वो नीचे लिखा जाता है हमेशा, पहला या प्रथम में जो रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंग्रेजी, तो यहाँ पे अंग्रेजी लिख देते हैं। अंग्रेजी के बाद देखिए फिर है गणित, उसके बाद तीसरा में है विज्ञान और उसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान शॉर्ट फॉर्म में मैं सा और विज्ञान लिख देता हूँ। और यहाँ पे आखिरी में है देखिए हिंदी, ऐसा करके है इसमें। और ऊपर की ओर हमको देखिए यहाँ पे 65, 70। तो मैं आपको बताया था जब कोई भी परसेंट या अंक जो है 50 से ऊपर रहेगा तो हम लोग 10-10 का गैप लेंगे। तो यहाँ से ऊपर तरफ भी मैं ऐसे एक समान गैप इसमें बना लेता हूँ पहले। और इसमें देखिए 10-10 का गैप मैं लेके कहाँ तक, अधिकतम संख्या 90 तक हमको लिखना है। तो 0 से मैं 10-10 का गैप ले लेता हूँ, 10, 0 से 10, 10 से फिर 10 का गैप हो जाएगा 20, 20 से हो जाएगा 30, 30 से हो जाएगा 40, 50, 60 और ऐसा करके ये हो जाएगा देखिए 70 और ये हो जाएगा आपका 80 और एकदम ऊपर हो जाएगा देखिए 90। यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, देखिए 90 हो जाएगा इसमें ऊपर तक और 90 तक ही हमको बनाना है। तो ऐसे करके गैप आपको लेना है, थोड़ा सा नीचे खिसका के इसको अगर बनाता तो 90 तक हम लोग स्पष्ट रूप से लिख लेते। चलिए कोई बात नहीं। अब अंग्रेजी देखिए कहाँ तक गया, 55 तक। तो 50 और 60 के बीच में, मतलब इन दोनों के आधा में क्या होगा, 55 होगा, ठीक ना, क्योंकि 10-10 का गैप है सबके बीच में। तो अंग्रेजी को हम लोग
55 तक ऊंचाई इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे 55 तक हम लोग इसको बनाएंगे। तो इस प्रकार ये जो दंड आरेख है इसको हम लोग इस प्रकार दर्शा देंगे। गणित देखिए 60 तक गया है, तो 60 तक हम लोग इसको ऐसे ऊंचाई, इसका ऊंचाई जो है 60 तक रहना चाहिए। तो यहाँ तक देखिए ऐसे हम लोग बना देंगे, ठीक ना, ये 60 तक आपका। उसके बाद विज्ञान जो है देखिए 65 मतलब 70 और 60 के बीच में, तो 65 तक ऊंचा इसको कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देखिए 65 तक इसको ऐसे ऊंचा करके बना देंगे, ठीक है, ये 65 तक हो गया, ये देखिए। उसके बाद हम लोग इसको कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान कितना है, 90 तक है, तो हम लोग इसको 90 तक ऐसे, इसका जो हाइट है वो 90 तक रहेगा, मतलब आखिरी हमको 90 तक बनाना है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 90 तक इसको ऊंचा कर देंगे, और इस प्रकार से यहाँ से देखिए 90 तक बन चुका है। हिंदी जो है 70 है, तो 70 यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये है। तो इस लेवल तक आपको ऐसे ऊंचा करके बनाना है। अब ये जो ग्राफ बनाना है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए हर एक पॉइंट को जहाँ पे हम लोग लिए थे, इसके इस दोनों तरफ एक समान दूरी लेके ऊंचाई करना है, फिर इस समान एक समान दूरी लेके ऊंचाई कर देना है। इस प्रकार हमारा दंड आरेख जो है कंप्लीट होता है। आप चाहते हैं कि इसमें आप अगर मान के चलिए कलर करना चाहते तो कलर भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए हमारा 6वां प्रश्न भी बन चुका है। ये जो प्रश्नावली है बहुत ही आसान है, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए तो आप निश्चित रूप से बना लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।